वाईटी चर्चा में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बोनस। तो डायरेक्ट शुरू करें मूवी की शुरुआत आदि नाम के एक बंदे से होती है जो काफी अमीर घराने से ताल्लुक रखता है एंड उसके दादाजी ने कंपनी शुरू की थी जिसे आदि और उसके पिता संभाल रहे थे। दोस्तों आदि की बात की जाए तो उसके अंदर काफी ज्यादा एटीट्यूड होता है। जाहिर सी बात है, जब इतने पैसे होंगे तो एटीट्यूड तो आ ही जाएगा। लेकिन ये आदि है ना, जो इसका एटीट्यूड थोड़ा अलग टाइप का होता है। उसका मानना है कि कंपनी में जितने भी वर्कर्स काम करते हैं ना, उनका बोनस बंद कर दिया जाए। बाकी कंपनी को 2-3 दिन बोनस देती है, लेकिन आदि के दादाजी ने ये नियम बनाया हुआ था कि वह अपने वर्कर्स को 15 से 20 पर बोनस देंगे, क्योंकि ज़्यादातर वर्कर्स पुराने हैं और काफ़ी सालों से काम करते हुए आ रहे हैं और यहाँ तक कि सभी वर्कर्स से करीब घराने से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी रोजी रोटी ही इन पैसों से चलती है। लेकिन ये आदि है ना, ये बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता कि उसकी कंपनी के वर्कर को ज़्यादा बोनस दिया जाए। कहता है कि अगर हम ज़्यादा बोनस दिया जाएगा तो कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आदि के दादाजी उसे फैक्ट्री लेकर जाते हैं ताकि बाकी मेंबर्स के साथ मिलकर फैसला कर सके कि बोनस बंद कर दिया जाए। यही आदि जैसे फैक्ट्री आता है तो वहाँ विनोद नाम के एक आदमी से कई सारे डब्बे गिर जाते हैं। आदि के दादाजी ना जो देखे करते हैं उनकी इसकी मदद भी करते हैं, लेकिन आदि को बड़ा गुस्सा आ जाता है कि ये लोग काम भी ढंग से नहीं कर पाते और चले जाते हैं बोनस लेने के लिए। अब कंपनी के सभी मेंबर्स को बुलाया जाता है, जहाँ अपने दादाजी से कह रहा होता है कि दादाजी देखा ना आपने, विनोद को ढंग से काम भी नहीं करना आता, अब आप उसको बोनस पे बोनस दे जा रहे। ये सुनकर दादाजी क्या बड़ा गुस्सा आता है कि कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो बेटा। वो कहते हैं ना कि बेटा तुम्हें उसकी सिर्फ एक गलती दिखाई दे रही है, यही नहीं दिखता कि वह 10 घंटे डेली काम करता है और जरूरत पड़ने पर 16 घंटे भी काम करके जाता है। कभी कभी उसने एक बार भी शिकायत की नहीं ना। आखिर ऐसे लोगों को मैं बोनस नहीं दूंगा तो किसे दूंगा। एक बात बताओ, तुमने कभी इस तरह की जिंदगी गुजारी है? ये वर्कर्स कितने कम पैसों में जिम्मेदारियां संभालते हैं, जब संभालोगे तब पता चलेगा तुम्हें बोनस के पैसे इतनी खुशी क्यों देते हैं। दोस्तों ये सुनकर आदि का पारा ही चढ़ जाता है। वो दादाजी से कहते हैं कि दादाजी आपके कहने का क्या मतलब है कि मैं काबिल नहीं हूँ? मुझसे ज़्यादा काबिल वो विनोद और बाकी सब वर्कर्स है, तो उसके आपकी नज़र में दादाजी कहते बेटा तुम मेरी बात गलत समझ रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। जिसके बाद दोस्तों दादाजी अब आईवी मेंबर से वोटिंग करवाते हैं कि कौन कौन चाहता है कि बोनस हटा दिया जाए और कौन नहीं चाहता। तब बोनस हटा देने के लिए 4 वोट पड़ते हैं और 4 नहीं, पर जिससे फैसला टाई हो जाता है दोस्तों। और दादाजी कहते हैं कि देखो 1 महीने का टाइम रखते हैं, 1 महीने के बाद फिर से वोटिंग होगी और ठीक है फिर मीटिंग रखेंगे और अगर परसेंटेज किसी तरफ भी बढ़ता है तो वही फैसला होगा, माना जाएगा। आदि भी दादाजी से कहता है कि देख ठीक है दादाजी अब ये तय रहा, लेकिन इस 1 महीने में मैं आपको साबित करके दिखा दूंगा कि मैं किस काबिल में हूँ किस में नहीं है। पूरा 1 महीना इन्हीं वर्कर्स की तरह रहूंगा, इनकी तरह जिंदगी गुजारूंगा और अगर मैंने 1 महीने का चैलेंज पूरा कर लिया तो अगली मीटिंग में आपको बोनस ना देने पर वोट करना होगा। दादाजी भी दोस्तों मान जाते हैं और आदि से कहते हैं कि एक वर्कर करीब 8 से 10 हज़ार महीना कमाता है, उसी में अपना गुजारा करता है, इसलिए तुम अपने पास सिर्फ 5 हज़ार रख सकते हो, 5 हज़ार ताकि रहने का बंदोबस्त हो जाए। इसके बाद आगे का खर्चा तुम्हें खुद ही चलाना होगा, खुद का पेट भरना होगा, सब तुम्हें कुछ करना ही होगा अपनी मेहनत से। आदि भी दोस्तों मान जाता है। मजा आ रहा है दोस्तों कहानी सुनने में, कोई बात नहीं, आगे और देखिए मजा आएगा। अगले दिन से आदि का चैलेंज होता है शुरू और वो सूटकेस में कुछ कपड़े और जेब में 5 हज़ार लेकर मुंबई में ऐसी सोसाइटी मिलेगी भाई, कोई बढ़िया वाला चीज़ जो मिलेगा नहीं, और यहाँ पर तो बाथरूम तक नहीं होता। मजाक था दोस्तों, मजाक होता है। तो अब जैसे ही आदि वो घर देखता है तो उसे 5 हज़ार में मिला था, उसकी हालत खराब हो जाती है। उसमें सिर्फ एक छोटा सा होल होता है जो कि बेड से पूरा गिर गया था और यहाँ तक कि घर में बाथरूम भी नहीं था। दोस्तों बाथरूम यूज़ करने के लिए चौल में बने बाथरूम का इस्तेमाल करना होगा, जिसका इस्तेमाल सारे चौल करने वाले करते हैं। लाइन में लगना पड़ेगा, अपना अपना डब्बा लेके बेचारा आराम के गद्दों पर सोने वाला, सारा दिन इस एसी की हवा खाने वाला। अब बताओ इस तरह रहने के लिए मजबूर है, लेकिन बढ़िया है, सबक तो मिलेगा और कम से कम दोस्तों ये उसको पैसों में अंतर तो पता चलेगा और 1 हज़ार से कुछ दिनों तक उसको खाने पीने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। तब तक उसे कोई काम नहीं मिल जाता। अगले दिन की बात है, आदि बाथरूम यूज़ करने जाता है, लेकिन इससे पहले वो अंदर जाता है तो वहाँ पर बैठे लड़के उसे कहते हैं ओ हीरो इधर देख ले, सुबह से लाइन लगा के बैठे हुए हैं, तूने क्या रिजर्वेशन लेकर रखी हुई है क्या पहले से जो सीधे अंदर जा रहा है। आदि तो ये सुनकर परेशान हो जाता है कि यार बाथरूम के लिए भी भला कौन लाइन लगाता है। लेकिन दोस्तों आज इसका इस मोहल्ले में पहला दिन था तो वो लड़के उसे बिना लाइन में लगे ही बाथरूम यूज़ करने देते हैं, क्योंकि पहला दिन था। पर जैसे ही वो अंदर जाता है छी तुरंत बाहर, क्योंकि वो इतना गंदा होता है कि उसे वॉमिटिंग आ जाती है। इसलिए आदि हल्का होने के लिए मॉल चला जाता है और वहाँ से फ्रेश होकर तब घर आता है। तब आधी रात को मोहल्ले में किसी की शादी होती है।
इसलिए आदि भी तुरंत वहाँ जाता है ताकि रात के खाने का बंदोबस्त हो जाए। लेकिन वहाँ सारी चीज़ें नॉनवेज थी और आदि ठहरा वेजिटेरियन, इसलिए वो कुछ रोटी और समोसे ले लेता है। लेकिन तब पड़ोस में रहने वाली लड़की मीनल आदि को बताती है ये समोसा भी नॉनवेज है। बेचारा आदि काफ़ी टाइम से भूखा था और खाना मिला भी तो ऐसे जिसे वो खा नहीं सकता था, इसलिए वह रोटी और सलाद को ही खा लेता है ताकि पेट तो भर जाए। कम से कम अगले दिन की बात है, आदि काम ढूंढने निकल जाता है। उसकी तलाश उसे एक जूते की दुकान पर ले आती है जहाँ पर स्टोर रूम में काम करने के लिए लड़कों की जरूरत थी। दुकान का मालिक आदि को बताता है कि देखो तुम्हें स्टोर रूम के लिए रखा जा रहा है, लेकिन कभी भीड़ ज़्यादा हो गई तो सेलिंग भी करनी पड़ेगी। हाँ, पर उसका बोनस मिल जाएगा तुम्हें, और हाँ हमारी तरफ से खाना भी मिल जाएगा। सुबह 10 बजे से 8 बजे तक का काम करना है, इसलिए तुम्हें महीने में 1000 मिलेंगे, हर हफ्ते में तुम्हें 1000 दिया जाएगा। आदि ये सुनकर हैरान हो जाता है कि इतने कम पैसे, वो भी 200-300 में डेली जेब में लेकर घूमता था, और अब ये खैर छोड़ो क्या ही कर सकते थे, 1 महीने की तो बात है, कर लेता है। वैसे भी लग तो रहा है दुकान एसी वाली है और कई मेरे घर पर तो एसी भी नहीं है, कुछ तो टाइम मिल निकलेगा यहाँ पर ठंड में। जिसके बाद आदि एक टिफिन सर्विस पर जाता है जो घर किसी और का नहीं बल्कि मीनल का ही था। इसलिए मीनल उसे कहती कि ठीक है, जब भी काम पर जाना हो उससे पहले मैं टिफिन तैयार करके रख दूंगी। साथ ही दोस्तों मीनल ने उसका डिस्काउंट भी दिया था। अब थोड़ा और खर्चा निकालने के लिए आदि के पास थोड़े पैसे बचे होते। अगले दिन जब आदि दुकान पर जाता है तो कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसको सेलिंग भी करनी पड़ती है। लेकिन आदि को जूता पहनाना भी नहीं आता था। वो सब जब एक बच्चे को जूता पहना रहा होता है ना, तो बस जबरदस्ती पहनाने की वजह से बच्चे के पैर में दर्द होने लग जाता है। फिर क्या था, यह देखकर बच्चे के पिता आदि को चिल्लाते हुए कहते कि अरे क्या कर रहे हो, जूता पहनाना नहीं आता क्या, दुकान में क्यों लेके बैठे हो, इसे नहीं पता कैसे कैसे लोगों को काम पर रख लेते हैं। ये मालिक ये सुनकर आदि को ईगो हर्ट हो जाता है कि उसकी हिम्मत कैसे भी हुई मुझे ऐसा कहने के लिए। वो भी उस कस्टमर पर चिल्ला देता है और इस तरह दोनों में हो जाती है बहस। लेकिन दुकान का मालिक जैसे तैसे उनका झगड़ा सुलझा देता है। अब थका हारा आदि रात को घर आकर तुरंत सो जाता है, लेकिन उसकी फूटी किस्मत, उसकी नींद भी ठीक से पूरी नहीं होती कि तभी घर की पाइपलाइन खराब जाती है, जिससे सारा का सारा पानी आदि के ऊपर गिरने लगता है। बेचारा आदि थका ही था, अब उसको एक और काम आ जाता है। वो जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को सुखाकर दुकान जाता है क्योंकि उसको काफ़ी देर हो चुकी थी। दुकान वाला भी काफ़ी गुस्से में होता है। वह पहली बार की वजह से वो उसे कुछ भी नहीं कहता। वहीं दुकान के अंदर काम करने वाला अमित नाम का बंदा 15,000 के जूतों का पहनकर चेक कर रहा होता है कि यार ये कितने अच्छे हैं, लेकिन इसे खरीदने में मेरी 4 महीने की सैलरी लग जाएगी, लगता है मेरी किस्मत में है ही नहीं जूते पहनना। तो आदि कहता है जब पैसे है ही नहीं तो इसको देख क्यों रहे हो, अपनी औकात के हिसाब से देखा कर, चल निकल यहाँ से, वैसे भी आज बहुत काम है, चल जल्दी चल। इसके बाद वो दोनों फिर से काम पर लग जाते हैं। दोस्तों अब रात को दोबारा आदि को काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है क्योंकि सुबह पाइपलाइन खराब होने की वजह से भी ठीक हो गया था। उसी की वजह से उसको ठंड और बुखार चढ़ गया था, जिस वजह से उसे खड़े होने की हिम्मत भी नहीं होती। इसलिए आस पड़ोस के लड़के उसे पास के क्लिनिक में लेकर जाते हैं। वहाँ आने के बाद डॉक्टर स्टेथोस्कोप आदि को चेक करता है और अपने क्लिनिक की कुछ अलग अलग कलर की दवा लेकर कहता है कि इसे खा लेना, ठीक हो जाओगे जल्दी। अब दोस्तों आदि ठहरा मेरे अमीर बाप का बेटा, उससे छींक भी होती थी तो बड़े बड़े डॉक्टर की लाइन लग जाती थी जिनकी दवाइयों पर उसे बड़ा भरोसा था। लेकिन आदि को इस सस्ते डॉक्टर की दवाई दी गई जिस पर उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। सोचता है कि आखिर रंग बिरंगी दवा खाकर मैं ठीक भी होऊंगा या नहीं, कहीं मेरी तबीयत और खराब ना हो जाए। इसलिए वह क्लिनिक में ही अपने 4 दोस्तों को फ़ोन करके पूछता है। तब उसका दोस्त बताता है कि मुंबई में लोग ऐसी दवा खाकर इलाज करवाते हैं, कुछ नहीं होगा तुझे, लेकिन हाँ अगर तुझे शक है तो तब भी क्या कर सकते हैं, एक काम कर बड़े डॉक्टर के पास जाओ और अपना टेस्ट वगैरह करवा, वहीं पर बता देंगे कि क्या हुआ तुझे। अब इनकी बातें ही हो ही रही थी तभी वहाँ पर मीनल आ जाती है जिसे पता चल चुका था कि आदि कौन है। उसने आदि के जाता कि यार आईडी तो हाइड करी थी नहीं थी मैंने, बड़ी मुश्किल हो गई। अब मीनल कहती कि चिंता मत करो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जिसके बाद वो आदि को उसके घर लेकर आ जाती है। आदि उसे अपने 1 महीने के चैलेंज के बारे में बताता है कि उसी चैलेंज को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वो कहता है कि आखिर तुम लोग इस तरह कैसे अपना जीवन गुजार लेते हो, इतना कम पैसे में कैसे हो पाता है। तो मीनल बताती है कि हम अमीर नहीं हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ ढूंढते हैं, एक दूसरे का साथ देने पर यकीन करते हैं, हमारा एक दूसरे पर भरोसा। और अगर तुमने भरोसा किया होता तो ये रंग बिरंगी दवा खा लेते चुपचाप, लेकिन तुमने भरोसा ही नहीं किया। माना कि हमारे पास पैसे कम होते हैं लेकिन उन्हीं पैसों से हम दूसरों की मदद करने की भी कोशिश करते हैं। तुमने क्लिनिक से दवा ले ली जिसके रंग बिरंगी दवा खा लेते और ये कहते हुए कि भगवान कल सुबह जिंदा उठा देना। दोस्तों कल सुबह जैसे ही आदि की आंख खुलती है वो अपने आप को एकदम फिट और तंदुरुस्त पाता है। फ्रेश होने के बाद आदि दुकान पर जाता है, लेकिन वहाँ पर आने के बाद उसे पता चलता है कि अमित तो आज काम पर आया ही नहीं। उसके बाद जैसे ही एक कस्टमर को दिखाने के लिए आदि 15,000 वाले जूतों का डब्बा खोलता है, उसके अंदर अमित के पहने हुए जूते होते हैं क्योंकि असली वाले जूतों को अमित ने चुरा लिया था। वो काम छोड़कर भी भाग निकला था।
दोस्तों बताओ यार, दुकान का मालिक तो आदि पर चिल्लाता है कि तुम दोनों का काम था ना स्टोर रूम संभालने का, तो ऐसे कैसे वो चोरी करके भाग गया, ध्यान नहीं देते क्या तुम। आदि को दोस्तों दिमाग खराब हो जाता है। एक तो मैंने चोरी नहीं की, ऊपर से दुकान वाला मुझ पर ही क्यों चिल्ला रहा है। दुकान वाला कहता है कि 15,000 का नुकसान कर दिया, तेरी तो 4 महीने की सैलरी गई थी, अब तुझे 4 महीने फ्री में काम करना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ से निकम्मा में ये काम करने आ जाते हैं। दोस्तों ये सुनकर आदि अब दुकान वाले से फिट हो जाता है कि देख देख ज़्यादा मत बोल, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, अभी खड़े खड़े तेरी दुकान खरीद सकता हूँ मैं। दुकान वाला कहता है कि आई आहा क्या कर लेगा, माना कि अमीर बाप का बेटा है क्या, तू रुक अभी पुलिस को बुलाता हूँ, वही तुझे सिखाएंगे क्या होती है। मेरे इतना कहने के दुकान वाला पुलिस को बुला लेता है, जो आदि को गाड़ी में बिठा कर कहते हैं कि मामला इधर सेट करना है या जेल में। आदि के पास से 2,000 होते हैं जो भी उन पुलिस वालों को देखकर घर आ जाता है। लेकिन आदि को इतना गुस्सा आ जाता है कि वह जहाँ भी मुझे वो अमित का बच्चा दिख जाए ना उसको मार कर ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों उस अमित की वजह से ही उसकी इतनी बेइज्जती हुई थी। घर आकर आदि बहुत ही ज़्यादा उदास होकर बैठा था। अब तब मीनल उसके पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। आदि बताता है कि 5 दिन बचे हैं बस, लेकिन मैं 5 दिन और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ चैलेंज छोड़ के, मुझसे नहीं हो पाएगा। अब मुझे पता चल गया है कि मेरे दादाजी बिल्कुल सही कहते थे, मैं किसी भी लायक का नहीं हूँ। लेकिन तब मीनल उसे समझाती है, तुम तो बस इतनी सी परेशानी से हार मान रहे हो, हम लोग डेली काम करते हैं और जिस दिन काम नहीं मिला उस दिन भूखे सो जाते हैं, लेकिन हार नहीं मानते, अगले दिन फिर से काम की तलाश में निकलते हैं। इसलिए तुम्हें फिर कोशिश करनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि तुम ज़रूर कर पाओगे, जिससे तुम्हें समझ आएगा कि तुम किस काबिल हो। यह सुनकर आदि मीनल से कहता है, आज मुझे फाइनली पता चल गया कि तुम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है। भूख, बेइज्जती, ताना सब कुछ खाकर भी तुम सब खुश रहते हो। आज से तुम सबके लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है। सच बताऊं तो यहाँ दोस्तों आदि ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो खुद दादाजी से कहेगा कि बोनस कम ना करे और महीना पूरे होने पर जो मीटिंग होगी उसे वह खुद वोट करेगा कि बोनस दे। जिसके बाद आदि बचे हुए 5 दिन मोहल्ले के लोगों के साथ बिताते हैं, जो 5 दिन गुजार उसे बहुत बढ़िया लग रहा था। और जैसे 1 महीना पूरा होता है आदि के दादाजी उसको लेने आ जाते हैं और तब बड़ी सी गाड़ी में आदि को जाता हुआ देखकर मोहल्ले वालों को पता चल जाता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अमीर है और हमने तो इसको कुछ ऐसा ही समझ लिया था। मूवी के आखिरी सीन में अमित आदि को फ़ोन करके कहता है कि भैया मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी वजह से आपको इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी थी। मैंने दुकान के मालिक से कह दिया था कि मैं 4 महीने बिना पैसे के काम करके 15,000 चुका दूंगा, उसने तो मुझे माफ़ कर दिया, अब आपकी बारी है, हो सके तो आप भी मुझे माफ़ कर दो। तब दोस्तों ये सुनकर आदि को अच्छा लगता है कि चलो कम से कम उसे अकल तो आ गई। अमित से कहता है कि 15,000 की टेंशन मत लो, वो पैसे मैं भर दूंगा, लेकिन हाँ आगे से कभी चोरी मत करना। आदि को बिल्कुल बदला हुआ देखकर उसके दादाजी बड़ी खुश होते हैं दोस्तों कि आज मेरा पोता जैसा मैं चाह रहा था वैसा बन गया, उसको देखना चाहता था। एंड इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, स्टोरी अच्छी लगी, तो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो